नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपने इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड नाम जरूर सुना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पार्टियों को चंदा देते हैं, कौन सी कैसे कंपनियां हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और आज इस वीडियो में जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या वास्तव में एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है, इलेक्टोरल बॉन्ड वास्तव में एक बहुत ही बड़ा करप्शन है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। तो जो कंपनियां होती है वो एसबीआई बैंक के जरिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने का जो प्रोसेस है वो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। उसमें होता क्या है कि कंपनी एक बॉन्ड खरीदती है एसबीआई से, और वो बॉन्ड खरीद के जो कंपनी है वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सौंपती है। उसके बाद में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके एसबीआई के पास जाती है और उसको चेक में कन्वर्ट करा लेती है और अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा लेती है। ठीक है, ये एक चंदे का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको इजी वे में समझते हैं कि आपके पास एक 100 रुपए का कूपन है। ठीक है, तो आपने जो कूपन है वो दुकानदार को दिया, तो दुकानदार ने उसको 100 रुपए के बदले आपको 100 रुपए का सामान दे दिया है, 100 रुपए आपको कैश दे दिए। ठीक है, ऐसा ही फॉर्मूला इलेक्टोरल बॉन्ड का है। तो हम क्या इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है? क्या पार्टियों को चंदा देना और लेना गलत है? बिल्कुल नहीं, पार्टियों को चंदा देना और लेना कतई गलत नहीं है। अगर किसी कंपनी के पास पैसा है, उसको लगता है कि ये पार्टी देश के लिए अच्छा कर रही है, इस पार्टी को देने से देश को भला होने वाला है या उनको भी थोड़ा बहुत भला होने वाला है, ज्यादा देश की भलाई में अगर कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे तो वो कतई गलत नहीं है। तो इसमें गलत क्या है, आज हम इस वीडियो में वो समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या गलत हुआ है और किन किन परिस्थितियों में ये डाउटफुल क्रिएट हुआ है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार भी लगाई है और इस चंदे को पूरी जानकारी को साझा करने की बात कही थी। ठीक है, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो 2017 में आया, जिस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया जिसमें कि कोई भी कंपनी है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुप्त रूप से चंदा दे सकती है। उसमें अरुण जेटली का उस समय कहना था कि आपकी जो भी स्थिति है वो किसी के साथ साझा नहीं होगी कि कौन सी कंपनी ने कौन सी पार्टी को कितना चंदा दिया है। लेकिन ये बात भी उनकी झूठ साबित हुई, क्योंकि सरकार के पास सारा डाटा होता है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है और कौन सी पार्टी चंदा नहीं दे रही। ठीक है, जो कि हमें वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। आप वीडियो में जरूर अंत तक बने रहें। अब हम समझते हैं इसमें गलत क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड में गलत क्या है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जो सारा डाटा है वो रिलीज नहीं कराया था, तब तक तो इसमें कोई भी गलत दिखने जैसी बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही डाटा सामने आया, जैसे ही जो पूरा डाटा सामने आया, उसमें कुछ डाउटफुल सिचुएशन पैदा हुई, क्योंकि जिस कंपनी ने जिस समय चंदा दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या तो उस समय उस कंपनी को कोई बड़ी डील मिल गई, या उस कंपनी को कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए सड़क के, हाईवे के, और या फिर उस कंपनी पे जिस समय ईडी और सीबीआई की रेड पड़ रही थी उस समय उस कंपनी ने गवर्नमेंट को चंदा दे दिया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दिया जो कि सरकार में है। ठीक है, ये बात हुई। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको डाउटफुल होता है कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की एक कंपनी है जिसने की लगभग 600 करोड़ रुपए की जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे और उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कैश कराए थे। आप समझ सकते हो जो पार्टी सत्ता में है उन्होंने। ठीक है, तो मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे तो मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को कुछ समय बाद, थोड़े ही समय बाद बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, उनको बड़े बड़े हाईवेज के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। ठीक है, ये एक पहला उदाहरण है। उसके बाद में हम दूसरा उदाहरण की बात करें तो वेदांता ग्रुप है, उसके ऊपर जब ईडी और सीबीआई की रेड हो रही थी तो उस समय उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, तो उस समय ईडी और सीबीआई भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। ईडी और सीबीआई का काम होता है अगर किसी भी कंपनी के पास इलीगल तरीके से पैसा आया हुआ है तो वो उनको कैप्चर करे, वो उनको ट्रैक करे और उनको जो है वो कुछ ना कुछ आगे फर्दर सजा के लिए कोर्ट में पेश करे। लेकिन जब किसी कंपनी के पास इलीगल पैसा आया हुआ है, उस पर ईडी और सीबीआई की रेड होती है और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रही है तो उस समय उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इस समय आपको क्या लगेगा, या तो कंपनी गलत थी या फिर ईडी और सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे उनके पास। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। अब आप कहेंगे कि किसी पार्टी ने किसी कंपनी ने किसी पार्टी को चंदा दिया और पार्टी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो भी काम करती थी, दूसरी कंपनी आती तो, और इस कंपनी ने भी वही काम किया, तो इसमें घोटाला क्या है? तो इसमें घोटाला यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कंपनी से चंदा ले रही है
तो उसको कॉन्ट्रैक्ट या तो महंगे में देगी, या तो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अगर सही बिडिंग करा के करते हैं तो कोई दूसरी कंपनी उससे जीत सकती थी। लेकिन इस समय क्या होता है कि बिडिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी आपको चंदा दे रही है आप उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, मतलब बिडिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रही होगी। ठीक है, पहला तो तर्क ये है। दूसरा तर्क ये है कि अगर आपने किसी कंपनी से चंदा लिया हुआ है तो वो कंपनी क्या, कौन सी गारंटी है कि वो कंपनी है वो आपका काम प्रॉपर तरीके से करेगी, जो सड़क में जो मटेरियल लगेगा वो प्रॉपर मटेरियल डालेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। इन सब बातों के लिए आप जरूर मान सकते हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। जैसे कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है, उसने किसी वाई पार्टी से को चंदा दे रखा है, तो वाई पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट ने अगर उस कंपनी को काम दिया है, कोई टेंडर दिया है, तो वो कंपनी और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, दोनों दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हुए हैं। इसलिए सरकार भी उस कंपनी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाती, क्योंकि उसने उसकी पार्टी को चंदा दिया हुआ है। ठीक है, और जो है कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, वो भी अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा प्रेशर होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को जो कुछ ना कुछ है वो संदेह दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे घोटाले हैं जो कि धीरे धीरे जैसे ही परतें खुल रही है सामने आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बने तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, हम इसके ऊपर एक बड़ा सा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।